आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने जा रहा है। आज सुबह 9 बज गए के इस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली से लेकर तमाम चुनावी राज्यों में हमारे संवाददाता जो मौजूद हैं वो वहां उस राज्य के बारे में क्या जानकारी देते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान दोपहर 12 बजे किया जाएगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जिन राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है। ये वो 5 राज्य हैं जिनमें चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर, छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर, राजस्थान में 200 सीटों पर। और ऐसे में तेलंगाना और मिजोरम भी बेहद अहम, क्योंकि यहां पर भी चुनाव का ऐलान आज चुनाव आयोग द्वारा 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार कितने फेज में किस राज्य में चुनाव होगा। 5 राज्यों में सबसे अहम जो राज्य है उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान, साथ ही छत्तीसगढ़। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 2 राज्य जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान है वहां पर कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि अब कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो इंडिया गठबंधन है उनका भी प्रभाव दिखाई देगा। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश जहां पर शिवराज या फिर कमलनाथ, राजस्थान में सीधे तौर पर गहलोत की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनका मुकाबला कमल निशान से है। शरद कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे जयपुर से जुड़ गए हैं, वहीं हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवीश, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इस वक्त चुनावी रण को देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि शिवराज के लिए इस बार का चुनाव बेहद मुश्किल होगा। अगर वहां पर एक चरण में चुनाव होता है या फिर 2 चरणों में चुनाव का ऐलान होता है, किस तरीके से दोनों में फर्क देखा जा रहा है और उसी के हिसाब से कैसे चुनावी रणनीति बदलेगी? बिल्कुल नेहा, सबसे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जब से मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ है, छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, मध्य प्रदेश अलग हुआ है, तब से यहाँ पे चुनाव एक ही चरण में होते आए हैं। जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तब ज्यादा सीटें थी और बड़ा इलाका था, और उस समय मध्य प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होते थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वो नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था। अब मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें बची हैं, और इन सभी 230 विधानसभा सीटों पर पिछले चुनाव अगर देखा जाए, जब से मध्य प्रदेश अलग हुआ है तब से एक ही फेज में चुनाव हो रहा है। जहां तक बात शिवराज सिंह चौहान के लिए है तो बिल्कुल सही कहा आपने नेहा, ये बहुत ज्यादा मुश्किल चुनाव न केवल शिवराज सिंह चौहान के लिए है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम बड़े चेहरों को मध्य प्रदेश की इस अग्नि परीक्षा में झोंक दिया है। उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल है, गृह मंत्री अमित शाह शामिल है। इनके जितने दौरे मध्य प्रदेश में हुए हैं इन 5 चुनावी राज्यों में वो सबसे ज्यादा है। न राजस्थान में इतने दौरे हुए अब तक, न किसी अन्य चुनावी राज्य में, बल्कि मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे हुए हैं। प्रधानमंत्री तो एक साल में 11 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं, जो किसी अन्य राज्य में इतनी बार नहीं गए। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने निर्दलियों को और सपा बसपा को मिलाकर के सरकार अपनी बना ली थी। बहुमत न कांग्रेस को मिला था उस समय, न भाजपा को मिला था, लेकिन कांग्रेस के पास 114 सीटें थी जो बहुमत से 2 कम थी, और इसलिए फिर उन्होंने निर्दलियों को साथ में मिलाकर के सपा बसपा को मिला के सरकार बनाई। लेकिन 2020 में जो हुआ वो सबने देखा, सरकार चली जाती है। अब एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं। अब चुनौती ये है कि 16.5 सालों के वो मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने बहुत से काम गिनाने को है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी उतनी ही बड़ी है जो शिवराज सिंह चौहान के सामने है, भाजपा के सामने है। और जहां आपने बात कही कि शिवराज सिंह चौहान के लिए बेहद मुश्किल है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में भाजपा का नारा था, माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज। यानी भाजपा ये मान के चल रही थी पिछले चुनाव में कि हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे अगर सरकार बनती है तो, यानी पूरा चुनाव जो है उनके चेहरे पे था। लेकिन इस बार देखिए, इस बार शिवराज सिंह चौहान एक तरीके से देखा जाए तो उनका कोई नाम ले नहीं रहा है मुख्यमंत्री के पद के तौर पर या मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, उसे आगे रख करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और इसकी तस्वीर उस थीम सॉन्ग से भी सामने आ जाती है जिसे भाजपा ने तैयार किया है, जिस थीम सॉन्ग के जो बोल हैं वो बोल ही है, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। यानी साफ है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, उनकी छवि जो एक वैश्विक नेता के तौर पर बन चुकी है, उस छवि के सहारे मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। क्योंकि भाजपा ये जानती है कि यदि 16.5 सालों की शिवराज सिंह चौहान की सरकार और 18.5 सालों की भाजपा की सरकार,
यदि इतने लंबी एंटी इनकम्बेंसी को काटना है तो फिर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए, ताकि उनकी छवि के सामने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो गुजरात में भी ध्वस्त हो चुका है, मध्य प्रदेश में भी ध्वस्त हो, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य अगर सीटों के लिहाज से देखा जाए, लोकसभा सीटों के लिहाज से देखा जाए या राज्यसभा की सीटों के लिहाज से देखा जाए, तो वो मध्य प्रदेश आ जाता है इन 5 चुनावी राज्यों में। और यही वजह है कि हिंदी बेल्ट के इस महत्वपूर्ण राज्य को भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ से नहीं देना जाना चाहती, और इसीलिए उसने पूरी ताकत मध्य प्रदेश में लगाई हुई है। तो न केवल शिवराज सिंह चौहान बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चुनाव बेहद ज्यादा एक तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है।